नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। आज हम इतिहास के उन पन्नों का विश्लेषण करेंगे जो वीरता, त्याग और अडिग स्वाभिमान की स्याही से लिखे गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे जालोर के उन रणबांकुरों की जिन्होंने दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के अहंकार को 7 सालों तक अपनी तलवार की नोक पर टिकाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर जालोर के इस शौर्य का जिक्र किया तो देश के सामने वह गौरवशाली सच एक बार फिर उजागर हुआ। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस मर्यादा की जिसे बचाने के लिए सरदारों ने खिलजी की लाखों की फौज को घुटनों पर ला दिया। सरदारों का मतलब है राजपूतों ने। इस संघर्ष की शुरुआत 13वीं शताब्दी के अंत में उस समय हुई जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को अपवित्र कर वहां से अकूत धन और मंदिर के अवशेष लूटकर वापस दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी। उस समय जालोर के शासक राजा कान्हड़ देव सोनग्रा थे। खिलजी ने एक दूत के जरिए संदेश भेजा कि उसे जालोर की सीमा से गुजरने का सुरक्षित रास्ता दिया जाए और बदले में वह धन और अपना संरक्षण देने का वादा करता है। लेकिन कान्हड़ देव ने उनको जवाब दिया जो आज भी भारतीय स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। उन्होंने खिलजी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्पष्ट कह दिया कि जो आक्रांता मंदिरों को ढहाता हो, वो वंश का वध करता हो और महिलाओं का दमन करता हो, उससे रास्ता देना उनके धर्म और क्षत्रिय मर्यादा के विरुद्ध है। यह जवाब खिलजी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। कान्हड़ देव ने न केवल रास्ता रोका बल्कि अपनी छोटी सी सेना के साथ खिलजी की लौटती फौज पर ऐसा भीषण हमला किया कि सुल्तान के सेनापति जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। इस विजय का सबसे पवित्र पक्ष यह था कि कान्हड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने खिलजी के कब्जे से सोमनाथ मंदिर के उन पवित्र शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया जिन्हें वह अपमानित करने के लिए दिल्ली ले जा रहा था। राजा ने उन टुकड़ों को पूरे सम्मान के साथ जालोर लाकर स्थापित करवाया। इस हार से बौखलाए खिलजी ने 7 सालों तक लगातार जालोर पर हमले किए, लेकिन हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इतिहासकार इस युद्ध में एक दिलचस्प मोड़ का भी जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि खिलजी की बेटी फिरोजा राजकुमार वीरमदेव के शौर्य पर मोहित थी और उसे प्यार करती थी और खिलजी इस वैवाहिक रिश्ते के जरिए जालोर को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन वीरमदेव ने सुल्तान के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए इस सिरे से निकाल दिया कि यदि वे किसी तुर्की कन्या से विवाह करते हैं तो उनका चौहान और भाटी वंश लज्जित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शादी तभी संभव है जब सूर्य पश्चिम से उदय होने लगे। जब खिलजी अपनी तमाम विशाल सेना और ताकत के बावजूद जालोर को रणभूमि में नहीं जीत सका तो उसने उस छल का सहारा लिया जो अक्सर कायरों का हथियार होता है। सन 1312 में खिलजी ने जालोर के ही एक सैनिक भापला को लालच देकर गद्दारी के लिए तैयार किया। भापला ने किले की उस कच्ची दीवार का भेद बता दिया जहां राई का लेप लगाकर कमजोरी का पता लगाया जा सकता था। इसी गद्दारी के चलते खिलजी की फौज रात के अंधेरे में किले के भीतर घुसने में कामयाब रही। अचानक हुए इस हमले के बावजूद राजा और उनके पुत्र वीरमदेव ने समर्पण के बजाय केसरिया करने का फैसला किया और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं जालोर की वीरांगनाओं ने जोहर की ज्वाला में खुद को सुहा कर दिया। निष्कर्ष यही है कि खिलजी ने जमीन का एक टुकड़ा तो जीत लिया, लेकिन वह जालोर की मिट्टी के उस स्वाभिमान को कभी नहीं झुका पाया जो आज सदियों बाद भी भारत के शौर्य का प्रतीक बनकर चमक रहा है। यह इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि अडिग चरित्र और ऊंचे वसूलों से जीते जाते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।